प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ज्ञान विज्ञान डीएलएड में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब तक हमने ब्लूप्रिंट या नील पत्र के बारे में अध्ययन किया था और आगे इसी कड़ी में हम आज का जो हमारा अध्ययन है वह है नील पत्र पर आधारित प्रश्न का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया करके ध्यान से सुने और समझते रहें। तो आगे बढ़े तो आइए शुरू करते हैं। नील पत्र की रचना के उपरांत प्रश्न निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। नील पत्र को सामने रखकर निर्धारित इकाई अथवा उप इकाई में से चयन किए गए परीक्षण बिंदु, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, काठिन्य स्तर, अनुमानित समय एवं निर्धारित अंक का ध्यान रखते हुए एक एक बिंदु पर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न का निर्माण के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला बिंदु है, प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित हो, यानी जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उस पर आधारित हो। प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो, यानी हमारे प्रश्नों का जो स्तर है वो विषय वस्तु से संबंधित ही होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल हो जिससे संदिग्धता की स्थिति ना रहे, यानी जो भाषा है वो हमें स्पष्ट रखनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बच्चे ना समझ सकें। प्रश्नों का जो काठिन्य स्तर है वह निर्धारित योजना के अनुसार ही होना चाहिए, यानी हम प्रश्नों को निर्धारित करते समय जो कठिनता स्तर ले रहे हैं वह हमारी योजना के अनुसार ही हो। एक बड़ी इकाई को भिन्न भिन्न उप इकाइयों में बांटकर प्रश्नों का निर्माण किया जाए जिससे अधिकाधिक प्रकरणों पर प्रश्न किया जा सके। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अथवा मुख्य बिंदु प्रश्न निर्माण के साथ ही एक योजना सहित लिखित होना चाहिए। भाषा के प्रश्न पत्र के अलावा प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद भी साथ साथ किया जाना चाहिए। अनुवाद में प्रश्न क्रमांक, अर्थ, काठिन्य स्तर आदि बदला नहीं जाना चाहिए, यानी जो भाषा है उसका तो उसी भाषा में प्रश्न पत्र बनता है, लेकिन जो अन्य प्रश्न हैं उनको हमें दोनों वर्जन देने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न बनाने चाहिए। एक औसत विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समय में वांछित प्रश्न का उत्तर दिया जा सके, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पृथक पृथक कागज पर अधोलिखित सूचनाओं के साथ बनाना चाहिए। इस प्रकार नील पत्र के आधार पर उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2-3 प्रश्न बनाने चाहिए, जिससे प्रश्न पत्र को संतुलित रूप देते हेतु उपयुक्त स्तरीय प्रश्नों का समावेश किया जा सके। तो इस प्रकार से हम एक अच्छा प्रश्न पत्र बना सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं प्रश्न पत्र का संपादन, एडिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पृथक पृथक कागजों पर लिखे गए प्रश्न एक स्थान पर रखकर संपादन करना चाहिए। संपादन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षार्थी के लिए यदि कोई दिशा निर्देश हो तो स्पष्ट होना चाहिए। प्रारंभ में प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक एक दूसरे के नीचे सीधी पंक्ति में होनी चाहिए। इसके लिए बाएं हाशिए का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए बाएं हाशिए का प्रयोग ही हमें करना चाहिए ताकि बच्चों में कोई भ्रम ना रहे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक प्रश्न की समाप्ति पर पंक्ति के अंत में लिखे जाने चाहिए। दाएं और बने स्तंभ का प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटियां न हो। अंग्रेजी अनुवाद के प्रश्नों के भाव में किसी प्रकार का अंतर न आए। प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर हो। बहुचयनात्मक प्रश्न के अलग अलग भाग किए गए हों। तालिका बनाकर उत्तर देने का निर्देश दिया गया हो। अगला बिंदु है, पहले बहुचयनात्मक व फिर अतिलघुत्तरात्मक अथवा लघुत्तरात्मक तथा उसके बाद निबंधात्मक प्रश्नों का क्रम हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक जो एडिटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए ताकि बच्चों में जो प्रश्न पत्र है उसके प्रति कोई असमंजस ना रहे, किसी प्रकार का भ्रम न रहे, भाषा से संबंधित कोई त्रुटि ना रहे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने प्रश्न पत्र की जो एडिटिंग है वो करनी चाहिए। तो आइए आगे जानते हैं उत्तर तालिका एवं अंक योजना का निर्माण। प्रश्न पत्र निर्माण का एक आवश्यक चरण उत्तर तालिका एवं अंक योजना है। इसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले अंकन कार्य में एक रूपता बनी रहती है और उत्तर पुस्तिका की जांच कार्य में वस्तुनिष्ठता भी बढ़ जाती है। समान उत्तर के लिए समान अंक देना अंकन योजना की आधारशिला है। प्रश्न पत्र एवं निर्माण एवं मूल्यांकन करने वाले विभिन्न व्यक्ति होते हैं।
दोनों की एकरूपता बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि उत्तर तालिका और अंकन योजना इतनी निश्चित हो कि भिन्न भिन्न परीक्षक होने पर भी वस्तुपरक और उद्देश्य निश्चित सही मूल्यांकन हो सके। परीक्षकों को परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए उत्तरों के अनुरूप ही योजना अनुसार अंक देने होते हैं। अतः इसमें निम्नलिखित सावधानियां अपेक्षित हैं, यानी इन सावधानियों को रखकर हम, नंबर फर्स्ट है, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से एक ही होना चाहिए। संभावित उत्तरों को विभिन्न बिंदुओं के अनुसार विभाजित करते हुए प्रत्येक बिंदु के लिए एक निश्चित योजना हमें बनानी चाहिए। यानी जो संभावित उत्तर हैं उनके लिए, और जो निश्चित उत्तर हैं उसका एक ही उत्तर होना चाहिए। यदि उससे हटकर उत्तर है तो फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मुख्य बिंदु के अनुसार निर्धारित अंक दिए जाने चाहिए। अंकन योजना यथासंभव सरल एवं सुगम होनी चाहिए। अंकन योजना ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक परीक्षार्थी को उस अनुपात में अंक अवश्य मिलें जितना उसने सही लिखा है। अंकन योजना में प्रश्नों के संभावित उत्तरों को स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विवादास्पद प्रश्न न रखे जाएं। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट हो। निबंधात्मक प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प निबंधात्मक प्रश्न में आंतरिक विकल्प 2 प्रश्नों से अधिक न हों, यानी हम अधिक विकल्प ना रखें। अंकन योजना में अपेक्षित उत्तर को अंकित किया जाना चाहिए। अंत में अंक योजना में जहां आंकिक प्रश्न हो वहां पर सभी संबंधित पदों को विस्तार से दिया जाए ताकि बच्चों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। तो अंक योजना या जो अंक वितरण है वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे प्रश्न पत्रों के लिए, तो उसका भी हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो आगे जानते हैं प्रश्नवार विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। प्रश्न पत्र निर्माता की दृष्टि से प्रश्नवार विश्लेषण का अपना महत्व है। प्रश्न निर्माण के समय नील पत्र के अनुसार प्रश्न निर्माण हेतु जिन जिन बिंदुओं यथा प्रकरण, उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, कठिन स्तर, समय सीमा, प्रश्न प्रकार आदि को लेकर प्रश्न बनाना चाहता है, उसके अनुसार यह बन पाया है या नहीं, इसकी जांच हेतु प्रश्नों को सम्मुख रखकर सभी बिंदु निश्चित किए जा सकते हैं। इसमें प्रश्न पत्र में अस्पष्टता से बचा जा सकता है। प्रश्नवार विश्लेषण निम्न बिंदुओं के आधार पर तय किया जाना चाहिए। प्रश्नों के द्वारा उद्देश्यों की जांच, निर्मित प्रश्न का विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होना, प्रश्नों का पाठ्यक्रम के बिंदुओं पर आधारित होना, प्रश्नों का उत्तर देने हेतु वांछित समय का निर्धारण। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सही लिखे गए हैं तथा उनका योग प्रश्न पत्र के पूर्णांक के बराबर है। प्रश्नों का नील पत्र के अनुसार उपयुक्त होना। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम अपने प्रश्न पत्र को एक यथार्थ रूप दे सकते हैं, जिससे हमारे प्रश्न पत्र की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे और मूल्यांकन के समय किसी प्रकार की कोई परेशानी या। आइए आगे जानते हैं प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। प्रश्न पत्र बनाने के पश्चात उसे कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए दिया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है और फिर उस उत्तर तालिका के आधार पर उसका फलांकन किया जाता है। फलांकन के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर कैसा था, कितने छात्रों ने किन किन प्रश्नों को हल किया। इस आधार पर बुद्धिमान, सामान्य और कमजोर छात्रों की जांच स्तर को की जाती है। इस प्रकार प्रश्न पत्र की रचना के आधार पर शिक्षक को अपने छात्रों के स्तर का पता लग जाता है। इससे अध्यापक को आगे उन्हें पढ़ाने और भविष्य में उनके आधार पर उन्हें प्रश्न बनाने में भी स्पष्टता या सहायता मिलती है। साथ ही कठिनाई के स्तर का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। तो प्रमाणीकरण भी हमें हमारे प्रश्न पत्र में रखना चाहिए ताकि हमें प्रमाणित जो किया जा सके कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से किस आधार पर बनाया गया है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझा, जाना। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो कई प्रकार हमारी जो डीएलएड और बीएड की कक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारी जो सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, उसमें भी जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट होता है उसमें या मूल्यांकन का पार्ट होता है उसमें इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो एक नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।